हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है और साथ ही साथ सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट रहती है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट रहती है। एंड यहाँ सिलेक्शन के बाद आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलता है। तो आपकी बेसिक पे 56,100 रहती है, यानी कि यहाँ जो ग्रेड पे रहता है 5,400 का रहता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक सैलरी स्लिप से आइडिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बेसिक पे के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ईपीएफओ एपीएफसी की सैलरी स्लिप है, यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की सैलरी स्लिप है। एंड यहाँ पे बैंड 15,600 से 39,100 रहता है, ग्रेड पे 5,400 रहता है। एंड अभी के अकॉर्डिंग बेसिक पे 56,100 बनती है। ज्वाइन करने के बाद हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये जो ऑफिसर हैं इन्हें ऑलरेडी कई सारे इंक्रीमेंट्स मिल चुके हैं, तो इनकी बेसिक पे अभी हो चुकी है 65,000। तो बेसिक पे के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, डीए, एचआरए एंड और भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं उसके बारे में। तो बेसिक पे मिला हुआ है 65,000, डीए मिला हुआ है 18,200, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है 9,216, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस बना है 17,550। ये वेरी करता रहता है, एचआरए डिपेंड करेगा कि आपकी किस सिटी में आपकी पोस्टिंग रहती है। उसके बाद एफएमए यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिला है 2,000 रुपीज़। तो इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 1,11,966 रुपीज़। अब यहाँ पे कुछ डिडक्शंस वगैरह भी होते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एक डिडक्शन होता है ये पेंशन का डिडक्शन होता है 8,320 रुपीज़। इसके अलावा जीआईएस स्कीम में डिडक्शन हुआ है 120 रुपीज़। एंड यूनियन की कुछ डिडक्शन हुआ है 15 रुपीज़ की। एंड टैक्स डिडक्शन हुआ है 6,000 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन हुआ है 14,455 रुपीज़, यानी कि इनकी इन हैंड सैलरी बनी है 97,511 रुपीज़। अगर आप नए ज्वाइन करते हो ईपीएफओ में एज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो उस समय आपकी बेसिक पे 56,100 रहेगी। एंड अभी डीएनएस अलाउंस 38% है, तो उसके अकॉर्डिंग डीए बनेगा 21,318 रुपीज़। एचआरए बनेगा 27% एचआरए मिलता है अगर आप एक्स क्लास सिटी में रहते हो। एंड अगर आपकी पोस्टिंग वाई क्लास या जेड क्लास सिटी में रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 18% या 9% एचआरए मिलता है। तो यहाँ हम 27% के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एचआरए बनेगा 15,147 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए मिलेगा 9,936 एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाएगी। एंड सारे डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 90,000 के अप्रॉक्स रहेगी। तो ये सैलरी आप समझ सकते हो, जब आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के जस्ट बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ से आपकी ये सैलरी रहने वाली है 90,000। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स एंड अलाउंसेज आपको यहाँ मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, तो अगर आप कार लोन लेना चाहते हो या होम लोन लेना चाहते हो तो ईजिली आपको मिल जाता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी रहती है, ग्रेचुइटी आपको मिलता है रिटायरमेंट पर। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसा कि आपने सैलरी में देखा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है। लीव ट्रेवल कॉन्सेशन मिलता है, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रैवल कॉन्सेशन मिलता है, एलटीसी आपको मिलता है जो कि अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। यहाँ आपको एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है जो कि पर मंथ कुछ अमाउंट रहता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज भी आपको मिलती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। देन कन्वेंस मेंटेनेंस की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि अगर आपके पास कार है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी आपको कुछ अमाउंट मिलता है। मोबाइल बिल रीइंबर्समेंट होता है और साथ ही साथ न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है। और ये थी कुछ बेसिक जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ है जो आपको मिलते हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है इस पोस्ट की जो स्टेटस होता है, या फिर जो आप कह सकते हो जो इस पोस्ट में जो आपका पावर रहता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, तो आप समझ सकते हो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट रहती है एंड लोगों का सपना होता है ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट में काम करना। तो सैलरी वगैरह ठीक है, एक तो आपको इतनी ज़्यादा पावर भी मिलती है और साथ में आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है एंड फैसिलिटीज़ भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने इस पोस्ट में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि ये 7 साल बाद इसकी रिक्रूटमेंट निकली है। 2015 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी एपीएफसी के पोस्ट में एंड अभी 2023 में रिक्रूटमेंट निकली है। तो देख लो आप 7 या 8 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ
और अप्लाई ज़रूर करना और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है थोड़ा टफ होने वाला है। 159 वैकेंसी निकली हुई है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है, तो आपको टाइम देके प्रिपरेशन करना होगा। एंड इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ वगैरह बनाई हुई हैं, तो सारी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप EPFO में किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो या फिर APFC के पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो। थैंक यू।